क्षेत्र है। एक चतुर्भुजाकार क्षेत्र है। एक चतुर्भुजाकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई क्रमशः एक चतुर्भुजाकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई क्रमशः 200 कड़ी और 250 कड़ी है। 200 जिसकी लंबाई क्रमशः 200 कड़ी और 250 कड़ी है। जिसकी लंबाई क्रमशः 200 कड़ी और 250 कड़ी है। समझ रहे हैं? एक चतुर्भुजाकार क्षेत्र क्यों लिखे? तो चतुर्भुजाकार क्षेत्र इसलिए लिखे, अब आयताकार देंगे तो लंबाई चौड़ाई का ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जी। अब समझ रहे हो पीयूष? अगर आयताकार दे देंगे तो सीधे लगा दोगे लंबाई चौड़ाई। अभी लंबाई चौड़ाई तो लगेगा नहीं। आयताकार खेत उसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने भुजा बराबर होती है, उसको ना आयताकार कहते हैं। ये तो बराबर है नहीं, आमने सामने भुजा बराबर है नहीं, ये समझ रहे हैं? तो ये चतुर्भुजाकार क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? चतुर्भुजाकार। लंबाई 250 कड़ी 200 कड़ी है और चौड़ाई क्रमशः 100 कड़ी और 50 कड़ी है। चौड़ाई क्रमशः कितना है? 100 कड़ी और 50 कड़ी है। तो वैसे खेत का रकबा निकालें। वैसे खेत का क्या निकालें? रकबा निकालें। इस खेत का क्या निकालें? रकबा निकालें। तो देखिए, ऐसे खेत का रकबा हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा खेत कोई रहे आपके सामने तो टेढ़े मेढ़े खेत का रकबा निकलता है औसत लंबाई चौड़ाई निकालकर। टेढ़े मेढ़े खेत का रकबा कैसे निकलता है? औसत। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा औसत लंबाई। औसत लंबाई माने एवरेज लेंथ। औसत लंबाई बराबर क्या होता है? एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ में होता है, एक लंबाई कितना दिए हैं? 200 कड़ी दिए हैं ना जी। एक लंबाई कितना दिए हैं? एक लंबाई और कितना दिए हैं? 250। तो 200 प्लस 250 बटे 2। 200 प्लस 250 बटे 2। 200 प्लस 250 बटे 2। 200 प्लस 250 बटे 2 तो ये हो गया 450 बटे 2। 225 कड़ी कितना हो गया? 225 कड़ी हो गया। औसत लंबाई कितना हो गया? 225 कड़ी कितना हो गया? 225। सर नहीं समझे। हाँ, मैंने नहीं समझे। देखिए, इसमें क्या है, लंबाई इस खेत का फिक्स नहीं था। लंबाई 2 गो निकाले, टेढ़ा मेढ़ा खेत था, 2 लंबाई निकाले नहीं इसका। एक लंबाई 200 कड़ी दिया हुआ था और दूसरा लंबाई कितना दिया हुआ था? 250 कड़ी। तो जब 2 जगह से लंबाई लीजिएगा तो 2 जगह से लंबाई लेने पर दोनों लंबाई को आपस में जोड़कर
उसको 2 से भाग दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? 2 से भाग। तो आपका ये औसत लंबाई निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा? ये औसत 225 कड़ी आपका औसत लंबाई है। 225 कड़ी आपका कैसा लंबाई है? औसत। अब ये औसत लंबाई क्या है फिर से समझिए। इसको एवरेज लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एवरेज लेंथ। क्या बोला जाता है पीयूष? एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ माने लेंथ इसका फिक्स नहीं था। इस खेत का लेंथ कहाँ फिक्स था? इस खेत का लंबाई 2 जगह से हम निकाले, चूंकि टेढ़ा मेढ़ा खेत था। तो इसीलिए नियम है कि जब टेढ़ा मेढ़ा खेत रहे और जब 2 से या 2 से ज़्यादा लंबाई रहे मानस जी, तो 2 लंबाई को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा। अगर और टेढ़ा मेढ़ा खेत है तो 3 जगह से भी निकालना पड़ सकता है, 4 जगह से भी निकालना पड़ सकता है। तो जितना भी होगा उसको जोड़कर 4 से भाग दीजिएगा। कितना से भाग दीजिएगा? 4 से। अभी भी नहीं समझे? बोलिए। एवरेज लेंथ अभी भी नहीं समझे? जी। क्या समझे बताइए? औसत लंबाई टेढ़ा मेढ़ा है तो 2-3 जगह से नापना पड़ेगा और तीनों को जोड़ देंगे। अगर मान लिया हम 3 जगह से लंबाई निकालते तब किससे भाग देते? 3 से। 3 से। वेरी गुड। 4 जगह से निकालते तब किससे भाग देते? एवरेज का मतलब ही है कि जितना जगह से निकालिएगा उतना से भाग देना पड़ेगा। एवरेज का मतलब क्या है? जितना जगह से निकालिएगा उतना से ही न भाग देना पड़ेगा। जी समझे? बोलिए। जी। समझ गए? जी। तो अब ये हो गया औसत लंबाई। अब निकालिए औसत चौड़ाई। अब क्या निकालिएगा? अब बोलो पीयूष, चौड़ाई कितना कितना दिए हैं? सर 100 और 50। तो 100 प्लस 50। इसको किस से भागा देना है? 2 से। हाँ, चूंकि 2 जगह से निकाले हैं तो 2 से। 3 जगह से निकालते तो किससे भागा देते? 3 से। ये हो गया 75 कड़ी। क्या हो गया? 75 कड़ी। अब खेत का रकबा आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? जी। आपको लंबाई भी हम निकाल के रख दिए, चौड़ाई भी निकाल के रख दिए। बाकी तो वही प्रक्रिया है ना खेत का रकबा निकालने का। तब समझे मानस जी कब निकाला जाता है औसत लंबाई औसत चौड़ाई? माने औसत लंबाई जब खेत का लंबाई 3 जगह से निकालिएगा। टेढ़ा मेढ़ा खेत अगर होगा तो लंबाई को 3 जगह से निकालना पड़ेगा। तो उस केस में क्या कीजिएगा? लंबाई को 3 से जोड़कर, तीनों लंबाई को जोड़कर उसको 3 से भागा देना पड़ेगा। किससे भागा देना पड़ेगा? 3 से। और चौड़ाई भी अगर 3 जगह से निकालिएगा तो चौड़ाई को भी जोड़कर किस जगह से भागा देना पड़ेगा? 3 जगह से। 3 जगह से, समझ गए? पर यहाँ आपको हम 2 ही जगह से दिए हैं करने के लिए, आगे 3 जगह से भी देंगे। समझ गए ना? नहीं समझे? अब लिखिए खेत का रकबा। यहाँ लिखिए खेत का रकबा। तो खेत का रकबा का फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। फॉर्मूला वही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ही होता है। समझ रहे हो पीयूष? चतुर्भुजाकार खेत का भी वही फॉर्मूला होता है, लंबाई लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन एवरेज निकाल कर, है ना? एवरेज निकाल लिए उसका। अब बस लंबाई कितना आया था? 225। चौड़ाई आया था 75। बोलो कितना करी होगा ये? वर्ग करी। अब जो आंसर आएगा वो वर्ग करी में आएगा। अब जो आंसर आएगा किस में आएगा?
वर्ग करी। वर्ग करी में वर्ग करी। कितना वर्ग करी आया? कैलकुलेटर का प्रयोग करो। सर 16,875 करी। 16,875 वर्ग करी। क्या होगा ये? एरिया जब भी निकालते हैं वर्ग करी में, एरिया वर्ग में निकलता है ना, नहीं निकलता है वर्ग करी में। तो अब निकालिए डिसमिल। क्या निकालिएगा? डिसमिल कैसे निकालिएगा? डिसमिल कैसे निकालिएगा? 1000 से भागा माना जी कितना से भागा दीजिएगा इस बार? 435.6 से। देखिए फिर आप गड़बड़ी कर रहे हैं, कैसे अमीन बनिएगा? ये भी तो ध्यान दीजिए कि यूनिट किस चीज में दिए हैं आपको। यूनिट किस चीज में दिए हैं? यूनिट किस चीज में दिए हैं? अरे यूनिट वर्ग करी में दिए है ना। करी में तो करी को डिसमिल निकालने के लिए 435.6 से भागा दीजिएगा कि 1000 से भागा दीजिएगा। जी अब ये तो याद रखना पड़ेगा। 3-4 चीज सिखाएंगे। गज में रहेगा तो 48.4 से, मीटर में रहेगा तो 20.11 से, फीट में रहेगा तो 435.6 से, इसमें डिसमिल में रहेगा मैंने वर्ग करी में रहेगा तो 1000 से। ये तो याद रखना पड़ेगा, इसके बिना काम चलने वाला। बात समझ रहे हैं ना? जी ये तो वर्ग करी में दिए हैं ना आपको। जी लिखिए वर्ग करी कितना आया ऊपर, कितना आया था पीयूष? मल्टीप्लाई कर कितना आया था? क्या सर? गुना करके कितना वर्ग करी आया था अभी? सर 16,875। हाँ 16,875 में 1000 से भागा दे दीजिए। तो 16,875 में 1 से भागा दीजिएगा तो ये हुआ 16.87 भी छोड़ दीजिएगा तो काम चल जाएगा। 5 नहीं भी रखोगे, दशमलव बाद 2 अंक बहुत हो गया। तो डिसमिल आया समझ में? अब आया माना जी समझ में? जी ये यूनिट देख लीजिएगा कि यूनिट किस चीज में दिया है। अगर वर्ग करी में दिया है तो 1000 से भागा दीजिएगा, और अगर वर्ग फीट में दिया है तो 435.6 से भागा दीजिएगा। अब आया समझ में? बोलिए आया? यदि करी है तो 1000 से भागा देंगे, फीट में है तो अगर यूनिट करी में है तो उसका एरिया भी तो वर्ग करी में ही आएगा ना। जी एरिया वर्ग करी में आएगा, और जब एरिया वर्ग करी में आएगा तो उसको किससे भागा दीजिएगा? 1000 से। नहीं दीजिएगा? जी समझ में? चलिए तो अब यहाँ से जो है तो इसी ढंग से आप लोग भी संपर्क कीजिए। ऑनलाइन क्लास करने के लिए चल रहा है, ज्वाइन कीजिए। हमारे सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। 2 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अभी, और आप लोग भी सीखिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। तो लिखिए